एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। मोहन के पास एक छोटा सा खेत था जहां वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे उतनी फसल नहीं मिलती थी कि उसका परिवार अच्छे से चल सके। उसकी पत्नी गीता और उसके दो बच्चे भी उसकी मदद करते थे, पर उनके पास खेती के लिए उचित साधन नहीं थे। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा। मोहन और उसके परिवार ने सोचा कि चलो मेले में कुछ नया सीखने को मिलेगा। मेले में बहुत से व्यापारी और किसान आए हुए थे। वहां एक बूढ़े आदमी की दुकान पर मोहन की नजर पड़ी, जहां वह एक अनोखा बीज बेच रहा था। उस बूढ़े ने बताया कि यह बीज बहुत खास है और इससे फसल दुगनी हो सकती है। मोहन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपनी बची खुची जमा पूंजी उस बीज को खरीदने में लगा दी। मोहन ने घर आकर उस बीज को अपने खेत में बो दिया। उसने पूरी मेहनत और लगन के साथ उस फसल की देखभाल की। वह रोज सुबह जल्दी उठता और खेत में जाकर पानी देता, समय समय पर खाद डालता और पौधों की सुरक्षा करता। उसकी मेहनत देखकर गांव के बाकी किसान उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, ये कोई जादू का बीज नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन मोहन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में जुटा रहा। कुछ महीने बाद जब फसल तैयार हुई तो मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी फसल सच में दुगनी हो गई थी। उसने इतनी अच्छी फसल पहले कभी नहीं देखी थी। अब उसके पास इतना अनाज था कि वह न केवल अपने परिवार का पेट भर सकता था, बल्कि बाजार में बेचकर भी अच्छा मुनाफा कमा सकता था। मोहन की मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने अपनी मेहनत से न केवल अपनी किस्मत बदली, बल्कि गांव के बाकी किसानों को भी प्रेरित किया। वे सभी अब उसकी सफलता से हैरान थे और उससे सलाह मांगने आने लगे। मोहन ने अपनी सफलता को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव के सभी किसानों को उस अनोखे बीज और खेती की सही तकनीक के बारे में बताया। उसने यह भी सिखाया कि किस तरह मेहनत और धैर्य से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। गांव के बाकी किसान भी मोहन की सलाह मानकर नई तकनीक अपनाने लगे। है ना।